Good morning, class. Today we are continue our chapter 11, transportation in animals and plants. Last topic हमने पढ़ा था pulse and pulse rate. Now today's our topic is heart. The heart is an organ which pumps blood to all parts of the body. जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है. द हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट. फिस्ट के साइज़ के बराबर में हमारा जितना हमारे फिस्ट का साइज़ है उतना हमारे हार्ट का साइज़ है. मीन्स जिस फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को. जैसे अगर हम मुट्ठी को बंद करेंगे तो जितना हमारी मुट्ठी बंद हो रही है उतना हमारे जो दिल है उसका साइज़ उतना ही हमारी बॉडी में होगा. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं. द 2 अपर चैम्बर्स और कॉल्ड आर्टिया. जो अपर चैम्बर्स हैं इसको बोलते हैं आर्टिया एंड हैज़ अ पार्टीशन इन द एंड द 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. और 2 लोअर चैम्बर होते हैं कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ठीक है, जो 2 लोअर हैं वो इसके वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स. The heart has a partition in the middle which prevents mixing up of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood. जो हार्ट का पार्टीशन है, जो मिडल पार्टीशन है हार्ट में, वो क्या करता है, मिक्सिंग अप करता है ऑक्सीजन को, रिच करता है ब्लड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन ब्लड्स. तो ये हमारा हार्ट का फंक्शन है कि ये ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है. इसका काम है जो ब्लड है उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाना. और जो मिक्सिंग अप है इसका मिडल पार्ट क्या करता है, मिक्सिंग अप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को. ठीक है. हार्ट बीट. द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. जो वॉल है हमारे हार्ट की वो किससे बनी हुई है, मसल्स से बनी हुई है. ठीक. दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट. तो यही मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं देन रिलैक्स होती हैं. ऊपर की तरफ खुलती हैं, अंदर की तरफ बंद होती हैं, जस्ट पंप की तरह. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब बीपी नापते हैं तो उनके हाथ में एक पंप टाइप का होता है. वो अपनी फीस्ट अपनी मुट्ठी में उसको ऐसे दबाते हैं, बंद करते हैं, दबाते हैं, बंद करते हैं, दबाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही हमारा हार्ट करता है. जब हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे ही पंप करता है. बिल्कुल ऐसे ही मसल्स हमारी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं. मुट्ठी खुल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मुट्ठी बंद हो रही है तो रिलैक्स हो रहा है. तो ऐसे ही हमारा जो है वो दिल का काम है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस वो बीट करता रहता है. We can feel the heartbeat if we place the hand on the left side of the chest. हम अपनी हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं अगर हम अपना हाथ जो है वो लेफ़्ट साइड पर रखें अपने चेस्ट के. अपने हाथ को अगर हम लेफ़्ट साइड अपने चेस्ट के रखेंगे तो हम दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको अभी भी कर सकते हो. जब मैं पढ़ा रही हूँ आप मेरी बात को फॉलो करो और अपने जो लेफ़्ट हैंड है उसको अपने लेफ़्ट साइड पर अपने हाथ को रखो और महसूस करो. किसी भी हाथ को अपने लेफ़्ट साइड रखकर उसको महसूस करो आपकी हार्ट क्या करेगी, बीट कर रही होगी. द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 70-80 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट में 70-80 बार जो है वो क्या होगी, हार्ट बीट होगी. योर हार्ट बीट अबाउट 100,000 पर इन अ डे. कम से कम 100,000 टाइम्स इन अ डे वो क्या करती है, हार्ट बीट करती है. एंड 35 मिलियन टाइम्स इन अ ईयर. और 35 मिलियन टाइम जो है वो पूरे साल में करती है. जैसे अगर आपको अपनी हार्ट बीट चेक करनी हो तो आप क्या करो, होल्ड आउट योर हैंड एंड मेक अ फिस्ट. सबसे पहले आप क्या करो, अपने मुट्ठी बनाओ. ठीक है. इफ़ यू आर अ किड योर हार्ट इज़ अबाउट द सेम साइज़. ठीक है, जितना आप छोटे हो अगर आप उतने छोटे में अपने हाथ को करोगे, फिस्ट बनाओगे तो आपका हार्ट का साइज़ भी उतना ही होगा. ठीक है, जितना आपकी फिस्ट होगी. एंड यू आर एडल्ट इट अबाउट द साइज़ ऑफ द 2 फिस्ट. अगर आप बड़े हो तो आपका जो 2 मुट्ठी बनेंगी इसका मतलब आपका हार्ट का साइज़ इतना बड़ा होगा. ठीक है. स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप जो है ये यूज़ होता है हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए. इट इज़ अ डिवाइस यूज टू bear the sound of heartbeat. It has a chest piece and 2 ear piece joined by the tubes. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो चेस्ट पीस है इसका एंड ये ईयर पीसेस है जो कि जॉइंट है एक ट्यूब से. ये दोनों जॉइंट है एक ट्यूब से. ठीक. द डिवाइस यूज़ हियर द साउंड ऑफ द हार्ट बीट. ये डिवाइस यूज़ करी जाती है दिल की धड़कन को सुनने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए और मेज़र करने के लिए कितनी बार ये धड़क रही है. कभी कभी आपने देखा होगा कि
वो बैक साइड में भी लगाते हैं, कमर पे भी, ठीक है। तो ये हार्ट बीट को चेक करने का तरीका है कि कितने टाइम से सही धड़क रही है या नहीं धड़क रही है, क्या दिक्कत है, डॉक्टर इसकी हेल्प से पता लगा लेते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीशन हो रहा है। एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन है जो इसमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। एक्सक्रीशन इज़ डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सब बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? एक्सक्रीशन सिस्टम की वजह से। अब एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट होते हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब मैं आपको इसको फिगर में दिखाती हूँ। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा। यूरेथ्रा जो है वो जहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी। और ब्लड का ही काम क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ लेकर आना? किडनी में लेकर आना। ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी में लेकर आता है। द किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड रिमूव द वेस्ट एज यूरिन। उसके बाद वो क्या करता है, जो किडनी उसका काम क्या है, वो फिल्टर करता है वेस्ट को, और उसके बाद उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है वेस्ट को एज यूरिन। द यूरिन पासिस थ्रू द यूरेटर्स। और वो उसको पास करता है यूरेटर से, इस यूरेटर से, जो ये यूरेटर बन के आ रहा है, इससे पास करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और वो कहाँ आके रुकता है? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड यूरिनरी पासिस आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से वो पास आउट हो जाता है। सबसे पहले क्या करा, ब्लड ने वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ भेजा किडनी के पास, किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद किडनी ने उसको यूरेटर में भेज दिया। आफ्टर यूरेटर वो कहाँ हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? यूरेथ्रा। एंड वो हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव हो गया, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन एनिमल्स मीन्स मतलब ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, क्योंकि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, ठीक, दोनों का फंक्शन जो है वो सेम होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज। जो प्लांट्स हैं अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, वाटर को और मिनरल्स को, किसके थ्रू? एक वस्कुलर टिश्यू के थ्रू। वस्कुलर टिश्यू की तरह एक स्पेशल टिश्यू है जिसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ एक ग्रुप है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वस्कुलर टिश्यू जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपके 2 तरीके के टिश्यू हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका द रूट्स हैव रूट्स हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स हैं उनके ऊपर क्या होती हैं? रूट्स हेयर होती हैं, वो क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है? पानी को ट्रांसफ़र करना प्लांट्स में। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। द फॉलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। जो रूट्स हेयर होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। सेम ऐसे ही जो खाना बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? वो लीव्स बनाती हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम एक टिश्यू है, जो टिश्यू जो किससे बने हुए हैं? सेल से। और ये दोनों का काम क्या है? जाइलम इज ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट द फूड टू द प्लांट्स। ये इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। ठीक है, देखो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मीन्स होता है, जो ट्रांसपिरेशन का मीन होता है हमारी लीव्स में वाटर होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिफ्ट आउट वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। हमारे लीव्स पे छोटे छोटे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीव्स पे। इसमें क्या होता है? पानी होता है। बट जब क्या होता है? इवोपोरेशन वाली प्रोसेस होती है, वाटर साइकिल वाली प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन साइकिल हो रही है यहाँ पर। जब सन की रेज यहाँ पर पड़ती हैं तो क्या होता है? ये पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट्स हो जाता है। Evaporation of water from the leaves produce a suction pull which can pull water to great height in tall trees. ठीक है, इसमें भी क्या होती है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो रिमूव होता है। कहाँ से? प्लांट से। पानी प्लांट से रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, हीट होती है, हीट के बाद ये क्या हो जाती है? इवेपोरेट्स हो जाती हैं। ठीक है।
ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। थैंक यू क्लास।